दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 110। गेट 2022 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ सॉलिड अ रमन लाइन ऑब्जर्व्ड एट, एक सॉलिड हमने केस लिया है सॉलिड स्टेट में, जिस पर हमने फोटॉन्स को इंसिडेंट किया है तो स्कैटर्ड लाइन मिलती है, रमन इफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो कह रहे एक रमन लाइन मिली है, कितने उस पर, ठीक है ना। तो जो रमन लाइन ऑब्जर्व्ड एट 300 सेंटीमीटर इनवर्स हैज़ इंटेंसिटी ऑफ स्टोक लाइन 4 टाइम्स डेट ऑफ एंटी स्टोक लाइन। और हमें ये भी दे रखा है जो इंटेंसिटी है किसका, स्टोक लाइन का, वो 4 गुना है, 4 टाइम्स है किसके, एंटी स्टोक लाइन के। जो दे रखा था वो लिख लिया हमने। द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल, केल्विन में सैंपल का टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है। और ये भी कहा है कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1.44 केल्विन, ठीक है। ये भी हमें दे रखा है। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना। तो यदि आपको ध्यान हो, जैसे मेरे पास क्या होता है, जैसे ये हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा ऐसे ही तो मिलता है, ये हमारे पास क्या हो गई, कोई रिले लाइन हो गई, ठीक है ना, समझ में आया। ये हमारे पास कोई रिले लाइन हो गई और मान लीजिए रमन लाइन मिली है हमें यहाँ पे, ठीक है ना, ये रमन लाइन होगी। तो ये कितने उस पर मिली है हमें, 300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये रमन शिफ्ट है, रिले लाइन और रमन लाइन के बीच का डिफरेंस क्या है, 300 सेंटीमीटर इनवर्स है। आपको फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, याद रखना है, रिमेंबर इट, ठीक है ना। जो इंटेंसिटी होती है स्टोक लाइन की अपोन में इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक लाइन इज इक्वल टू, देखो इंटेंसिटी जो होती है ना स्टोक लाइन की वो ज़्यादा होती है, क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। इसलिए देखा प्लस है, माइनस नहीं है। यदि मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो यह माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये हमें कितना दे रहा, अब भी यदि मैं लोग ले लेता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमसे तो टेम्परेचर पूछा है, तो मैं दोनों साइड यदि लोग लूँगा तो मेरे पास सिंपली ये आ जाएगा। तो मेरे को टेम्परेचर निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, एच म्यू अपॉन में के एल एन, ठीक है ना, आई एस अपॉन में आई एस। अब देखो हमने सारी बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। एच क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। म्यू है, म्यू को क्या लिखा, सी अपोन में लैम्डा, इसको क्या लिख दूंगा मैं, सी अपोन में लैम्डा, ठीक है ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। देखो म्यू क्या हो, अब ध्यान से देख, क्या होता है, सी अपोन में लैम्डा, और 1 अपोन लैम्डा को क्या लिखा मैंने, वेव नंबर। समझ में आया, क्योंकि वेव नंबर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वेव नंबर के टर्म्स में हमें दे रखा है। तो म्यू को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी इंटू में वेव नंबर। तो सी का वैल्यू लिख लिया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर में वेव नंबर हमने दे रखा है 300 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, लेकिन इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स में क्या होता है, 100 मीटर इनवर्स होता है ना। तो इसकी जगह मैं मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर इनवर्स करूँगा ताकि मैं अपना स्टैंडर्ड यूनिट में आए। के का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 होता है एल एन, और ये आई एस अपोन में आई ई एस कितना है, ये हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। समझ में सारी चीज़ें हो गई हमारे पास। आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना। अब ये बच्चों का है, कोई ज़्यादा अब कैलकुलेशन आपको नहीं कराऊंगा मैं। तो 10⁻1 केल्विन कंसेप्ट मैंने समझा दिया। तो ये रफली देखो कितना आ गया, तो ये लगभग 1.7 या हम कह सकते हैं 312 केल्विन आ गया। हमारा आंसर क्या आएगा, लगभग 312 केल्विन। तो ये हो गया 312 केल्विन के आसपास, 312 केल्विन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।